बात सामने आई कि मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोग आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं ये कहूँ कि व्यक्तिगत रूप से शिवराज सिंह चौहान की सीमाएं हैं मध्य प्रदेश, और मैं ये मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जो भावनाएं मैंने अभी व्यक्त की कि अपने आप को समर्पित करके इस जिंदगी को झोंक के अगर मैं काम कर पाया तो मैं खुशनसीब होगा, अपनी जिंदगी सफल और सार्थक होगी। उससे ज़्यादा मैं कभी देखता ही नहीं हूँ। अब सर्वे क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो एक अलग विषय हो सकता है मध्य प्रदेश में मुझे करीब से देखा है लोगों ने, मैं मिलता हूँ, लोग मुझे स्नेह करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं उस स्तर पर कभी नहीं हूँ। मेरी सीमाएं केवल मध्य प्रदेश है, मैं वहीं काम करना चाहता हूँ। तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मेरी सीमाएं बाउंड्रीज ब्रॉडली मध्य प्रदेश हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप भी नरेंद्र मोदी के कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं पार्टी में? पार्टी तय करेगी। हाँ, मैं बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं पार्टी के फोरम के बाहर अपनी पसंद या नापसंद बताऊं। तो आप एक भाग्यशाली मुख्यमंत्री और एक भाग्यशाली इंसान हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। आपको हमारे दर्शकों के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। संसद के मानसून सत्र का मूड टकराव की चुनावी राजनीति का प्रमाण है। यूं विधायी काम पिछले सत्रों में भी कम हुए थे, मगर इस बार कुछ ऐसे मुद्दे उठे हैं जिनसे कांग्रेस और भाजपा में आर पार की लड़ाई की भूमिका बनी है। जैसे रॉबर्ट वाड्रा का मामला है। पहले भाजपा ने इसे तुल नहीं दिया था, लेकिन इस बार दिया। सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल की मांग हुई है। उधर किश्तवाड़ की घटनाओं पर सांप्रदायिक तेवर दिखलाई दिए। इस सबके बीच में संसद और राजनेताओं की सर्वोच्चता को दर्शाने की नेताओं में एकजुटता दिखलाई दी, और यह सूचना अधिकार कानून में संशोधन के विधेयक से प्रमाणित हुआ है। कोई संदेह नहीं है कि इस सत्र में कांग्रेस बनाम भाजपा का दंगल हावी है। कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर जल्दबाजी दिखाई तो भाजपा ने सरकार को इसमें छकाया। क्षेत्रीय पार्टियां और छत्रप अपने पर फोकस नहीं बनवा पाए। हैरानी वाला मामला तेलंगाना और आंध्र का है। मनमोहन सरकार विरोध का न कोई हल निकाल पाई है और न संसद में उससे आई बाधा को दूर कर सकी। उस नाते मानसून सत्र का अभी तक का मैसेज यही है कि सरकार के बस में हालात नहीं है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। बीजेपी इंतखाबी तशहीर कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी के करीबी दिल्ली के बीजेपी लीडरान की सियासत से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब कोई बड़ा मौका आता है, दिल्ली के आला रहनुमा मोदी को पंक्चर करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर मोदी ने वजीर आजम को चैलेंज करके खिताब किया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने कह दिया कि यह मौका वजीर आजम पर तनकीद करने का नहीं है। मोदी के करीबी रहनुमा का कहना है कि अगर 10 साल से वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे रहनुमा को इंतखाबी साल के खिताब में तनकीद का निशान
निशाना नहीं बनाया जाए तो किसको बनाया जाए। उनका कहना है कि वजीर आजम ने खुद बिना नाम लिए मोदी पर तनकीद की। नीतीश कुमार ने मोदी मॉडल पर तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तनकीद की। इसलिए अगर मोदी ने वजीर आजम पर तनकीद की है तो इसमें क्या गलत है। वैसे भी लाल किले से वजीर आजम के हर खिताब के बाद बीजेपी खुद ही उस पर तनकीद करती रही है। बताया जा रहा है कि 11 अगस्त को हैदराबाद में मोदी की रैली के दिन दिल्ली में बीजेपी की रैली रखे जाने से भी मोदी खासे नाराज हुए हैं। मोदी की रैली का प्रोग्राम काफी पहले से तय था। उसी दिन बिजली की कीमत के खिलाफ दिल्ली रियासती बीजेपी ने रामलीला मैदान में रैली का इनेकाद किया, जिसमें राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई बड़े रहनुमा शामिल हुए। नरेंद्र मोदी खुराक तहफ़्फ़ुज़ बिल की मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने यौम आज़ादी के अपने खिताब में भी इस कानून की खामियां गिनवाई हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के पार्लिमानी उमूर के रहनुमा इसकी हिमायत कर रहे हैं। इसमें खास तौर से लोकसभा में सुषमा स्वराज का नाम लिया जा रहा है। तभी कांग्रेस के लीजान मोदी बनाम सुषमा स्वराज का तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इस तनाज़े को मजीद हवा दी है और सुषमा स्वराज की जमकर तारीफ की है। हालांकि सुषमा स्वराज भी बिना तरमीम के खुराक तहफ़्फ़ुज़ बिल को पास कराने पर अपनी रजामंदी नहीं दे रही हैं, लेकिन कांग्रेसी लीजान उन्हें मोदी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह बनाम सोनिया गांधी के तनाज़े का शगुफा उछाला है। बीजेपी तर्जुमान सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि सोनिया और मनमोहन के बीच अजीब सी कश्मकश चल रही है। बीजेपी लीजान का कहना है कि सोनिया गांधी के जरिए बनवाए गए इस बिल से वजीर आजम मुत्तफिक नहीं थे, तभी उन्होंने रंग राजन कमेटी बनवाकर इसमें काफी कुछ तरमीमात कराई हैं। अब भी वो पूरी तरह से इस बिल की हिमायत में नहीं हैं, तभी पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस नहीं शुरू हो पा रही है। बीजेपी का कहना है कि सोनिया खुद तकरीर करके बहस शुरू कराना चाहती हैं। बीजेपी भी इसके लिए तैयार है, फिर भी बहस नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हुकूमत में कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और टीएलएफ के जमीन सौदे पर सवाल उठाने वाले गुड़गांव के रुकने पार्लियामेंट राव इंद्रजीत सिंह खुद ही कटघरे में खड़े हो गए हैं। उन्होंने वाड्रा की 3.5 एकड़ जमीन समेत कांग्रेस इख्तियार में हुई 21,000 एकड़ जमीन के सौदे की जांच का मुतालबा किया था। बताया जा रहा है कि खुद उन्होंने इससे 25 गुना ज्यादा यानी 83 एकड़ जमीन का ऐसा ही सौदा जाने माने बिल्डर यूनिटेक के साथ किया था। हालांकि उनका कहना यह है कि ये उनके आबा और अजदाद की जमीन है, उन्होंने इसे किसी और से नहीं खरीदा था। रियासती हुकूमत के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग महकमे के दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि हुकूमत ने 10 दिसंबर 2009 को 83 एकड़ अराजी का इस्तेमाल बदला था। उसमें इंद्रजीत सिंह का नाम भी शामिल है। जराये के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से जारी लाइसेंस नंबर 24 में राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बहन सुधा रानी का नाम भी शामिल है। इस लाइसेंस के जरिए रेवाड़ी जिले के रामपुरा गांव के सेक्टर 15 से 83 एकड़ से थोड़ी ज्यादा ज़राई अहमियत की हामिल जमीन पर रिहायशी कॉलोनी बनाने का लाइसेंस जारी किया गया। गौरतलब है कि राव इंद्रजीत सिंह आजहानी कांग्रेसी रहनुमा और हरियाणा के वजीर आला रह चुके राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। इंद्रजीत सिंह मनमोहन सिंह की हुकूमत से हटाए जाने के बाद से खासे नाराज हैं। उन्होंने हरियाणा इंसाफ मंच नाम से एक गैर सरकारी इदारा भी कायम किया है। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा की हाल बूझ सकेंगे। जुमा को जबरदस्त इक्तसादी उठापटक का दिन रहा। शेयर बाजार में करीब 800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखी गई। एशियाई बाजारों की गिरावट की वजह से आज सुबह शेयर बाजार कमजोरी के साथ खुला और उसके बाद इसमें तेजी से गिरावट देखी गई। बाजार बंद होने के बाद बीएसई के इंडेक्स में 769 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। बताया जा रहा है कि वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने गुज़िश्ता दिनों गैर मुल्की डॉलर को बाहर ले जाने की हद घटाई थी, जिससे मुनज़्ज़म गैर मुल्की सरमायाकारों में ये डर फैला कि हुकूमत उनका पैसा रोक सकती है। इसी फिक्र में तेजी से बिकवाली शुरू हुई और बाजार 19,000 से नीचे पहुंच गया। रुपए की गिरती कीमत को रोकने के लिए रिजर्व बैंक के जरिए उठाए गए इक़दामात के बावजूद रुपए की कीमत में जबरदस्त गिरावट हुई और सुबह के कारोबार में डॉलर की कीमत 62 रुपए से ज्यादा हो गई थी। हालांकि बाद में इसमें कुछ बेहतरी आई। वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने भी फिक्र जाहिर करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हिंदुस्तान में भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रुपए के सबब शेयर बाजार पर असर हुआ है और शेयर बाजार की वजह से रुपया मुतासिर हुआ है। ये एक बुरा दौर है।
शेयर बाजार और रुपए में हुई गिरावट को लेकर बीजेपी ने मरकजी हुकूमत पर इक्तसादी बदइंतजामी के इल्जाम आयद किए हैं। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा है कि मईशत पूरी तरह से तबाही की कगार पे है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत बहुत खतरनाक है। पार्टी के सीनियर रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपीए की हुकूमत में दो ही चीजें मजबूत हो रही हैं, एक डॉलर और दूसरा दामाद। धमाके होने और आग लगने से तबाह हुई आबदोस INS सिंधु रक्षक के 4 अहलकारों की लाशें बरामद हुई हैं। हालांकि उनकी अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। मंगल की रात को हुए जबरदस्त धमाके के बाद आबदोस लगभग पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। इसमें 3 अफसरान और 15 जवान लापता हो गए थे। उनकी तलाश में बुध को गोताखोर उतारे गए थे। 2 दिन की मुशक्कत के बाद 4 लाशें बरामद हुई हैं और माना जा रहा है कि बाकी 14 लापता अहलकारों की भी मौत हो गई है और बहरिया के अफसरान का मानना है कि उनकी लाश का पता लगाना मुश्किल होगा। अदालत उस्मा ने उत्तर प्रदेश की IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली को चैलेंज करने वाली मफाद आम्मा से मुताल्लिक अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। अदालत उस्मा ने कहा है कि वो अपना मामला खुद देख सकती हैं और सही जगह पर इस मामले को उठा सकती हैं। सीनियर वकील ML शर्मा की अर्जी को मुस्तरद करते हुए अदालत उस्मा ने कहा कि अगर खुद दुर्गा शक्ति नागपाल अदालत में अर्जी देती तो उस पर गौर किया जा सकता था। नागपाल को गुज़िश्ता महीने मुअत्तल किया गया था और रियासती हुकूमत ने उन्हें चार्जशीट भी सौंप दी है। शर्मा ने अपनी अर्जी में मुअत्तली को मंसूख करने की अपील की थी। दुर्गा शक्ति से जुड़े एक दूसरे मामले में अदालत उस्मा ने उत्तर प्रदेश के दलित मुसन्निफ और नजरियाती हामिल कमल भारती की गिरफ्तारी के बारे में रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। कमल भारती ने मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल की हिमायत में फेसबुक पर पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत उस्मा ने इस मामले पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक की आज़ादी के जश्न के बीच हिंद पाक सरहद पर जम्मू कश्मीर में जबरदस्त फायरिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में जुमेरात की देर शब फायरिंग होती रही। पाकिस्तानी अफवाज ने जुमेरात की सुबह 7:30 बजे फायरिंग शुरू कर दी थी। यानी दिल्ली में वजीर आजम के लाल किले पर परचम फहराने से ठीक पहले पाकिस्तानी फौजियों ने फायरिंग की और लगभग पूरे दिन फायरिंग होती रही। पाकिस्तान की फायरिंग में 3 जवान और कुछ आम शहरी जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तान ने भी जवाबी फायरिंग की है। मिस्र के साबिक माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों पर हुई फौजी कार्रवाई में हलाक होने वालों की तादाद करीब 650 हो गई है। बर्बरियत और जारहाना फौजी कार्रवाई में 3000 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। बावजूद इसके मुर्सी हामी सड़कों पर डटे हुए हैं। मुर्सी हामी इस्लामिक ब्रदरहुड के लोगों ने काहिरा के अल ऐवान मस्जिद से मार्च निकाला और कई जगह पर सरकारी दफ्तरों को नजर आतिश कर दिया। इस्लामिक ब्रदरहुड के अरकान मुर्सी को फिर से बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। मिस्र में पिछले 1 हफ्ते से चल रहे तशद्दुद के बाद तुर्की ने अपने सफीर को वापस बुला लिया है। दुनिया के कई ममालिक ने मिस्र में हो रही फौजी कार्रवाई पर शदीद नुक्ताचीनी की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों फरीक से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार, एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटू, सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की यह कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा, मगर हमें जाना है। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी?
डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार, एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास पास। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। सच करके दिखाना है। देख देख छोटू। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया। हक मिला हकीकत पति। अपना हक पाके आगे बढ़ने की यह कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। भारत के इस निर्माण पे हक है मेरा। मगनो हमें जाना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। बीजेपी के इंतखाबी तशहीर कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र मोदी पार्टी की इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए इतवार को दिल्ली आएंगे। इंतखाबी मुहिम कमेटी और 20 नायब कमेटियों के कयाम के बाद इसकी पहली मीटिंग इतवार को होने वाली है। इसमें मोदी के अलावा बीजेपी के बाकी 3 वज़राए आला के भी हिस्सा लेने का इम्कान है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि वो मीटिंग में हिस्सा लेंगे क्योंकि इसमें रियासतों के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। इससे कबल मोदी ने दिल्ली में 2 बार पार्टी जनरल सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग की थी, लेकिन तब दूसरे आला रहनुमा इसमें शामिल नहीं हुए थे। इस बार पार्टी सदर राजनाथ सिंह और इंतखाबी तशहीर कमेटी के सरप्रस्त लाल कृष्ण आडवाणी समेत दोनों पार्लिमानी उमूर के रहनुमा सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी मीटिंग में शामिल होंगे। चारा घोटाले से जुड़े मामले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को राहत नहीं मिली है। 3 हफ्ते के अंदर रांची में सीबीआई की खुसूसी अदालत चाईबासा ट्रेजरी से मुबैना तौर पर फर्जी तरीके से निकाले गए 37 करोड़ रुपए के मामले पर फैसला देगी। एक तरफ लालू और उनकी पार्टी मुश्किल में है तो दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत नीतीश कुमार के मुतालबे को मंजूर करते हुए बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के बारे में संजीदगी से गौर कर रही है। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। अगर बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाता है तो फिर तय है कि जदयू और कांग्रेस का इत्तेहाद होगा, लेकिन जदयू की मुश्किल ये है कि उसके कौमी सदर शरद यादव के ताल्लुकात इन दिनों नीतीश कुमार से बहुत अच्छे नहीं है। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से ताल्लुकात खत्म करने के हक में नहीं थे और अब भी बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बनाए हुए हैं। चुनांचा कई लोग जदयू के अंदर भी टकराव का खतरा महसूस कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में यदि भाजपा ने आक्रामकता दिखाई है तो कांग्रेस भी अपनी जिद के एजेंडे पर अड़ी हुई है। पूरी कार्रवाई जनता में चुनावी माहौल बनवाने के मैसेज के खातिर है। सर्वदलीय बैठकों और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ की भागदौड़ से कुछ नहीं बन पाया। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। यूपीए हुकूमत और कांग्रेस दोनों के पार्लिमानी मैनेजर हैरान और परेशान हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले 2 हफ्ते निकल चुके हैं। 2 हफ्ते में सिर्फ 7 दिन पार्लियामेंट चली है, बाकी दिन छुट्टियों में निकल गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 7 दिनों में हुकूमत कोई खास काम नहीं करा पाई है। हैरानी इसलिए है क्योंकि अपोजिशन हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है, इसके बावजूद पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। टीडीपी के अरकान कार्रवाई को मुलतवी करवा दे रहे हैं। कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी खुद 2 दिन ऐवान में बैठी रहीं। उन्हें खुराक तहफ्फुज बिल पर बोलना था, लेकिन अरकान के हंगामे की वजह से वो नहीं बोल सकी। 7 दिनों में हुकूमत सिर्फ जैसे तैसे खुराक तहफ्फुज बिल पेश कर पाई है। मानसून इजलास के पहले 2 हफ्ते की खास बात ये रही है कि सुबह के कामकाज पर गौर करने वाली कमेटी में
बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन के बीच रजामंदी बन जाती थी और ऐवान में जाते ही तनाज़ा शुरू हो जाता था। कमलनाथ और मुरली मनोहर जोशी के बीच तीखी बहस हो जाए, ये भी इस इजलास का एक अजीब सा वाकया है। राज्यसभा में नरेश अग्रवाल और मणिशंकर अय्यर मारपीट पर आमादा हो जाएं, ये भी इस इजलास की अनोखी बात है। यानी पार्टियों के बीच रजामंदी के बावजूद कुछ ऐसे अनोखे और अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा हुए हैं जिससे हुकूमत ऐवान में कामकाज नहीं चलवा पाई है। जहां तक इश्यूज की बात है तो तेलंगाना और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वड्रा का जमीन का सौदा दो ऐसे इश्यूज हैं जिन पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में टकराव हुआ है। वाड्रा का मामला पहले भी आया था और तब बीजेपी ने इस पर ज्यादा शोर नहीं किया था, लेकिन इस बार आईएएस अफसर अशोक खेमका के खुलासे के बहाने जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी अदालत उस्मा की निगरानी में एसआईटी के जरिए जांच का मुतालबा कर रही है। पीर को जब पार्लियामेंट का तीसरा हफ्ता शुरू होगा तब बीजेपी एक बार फिर इसका मुतालबा करेगी। बीजेपी लीडर इस पर हुकूमत से जवाब देने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और हुकूमत दोनों का मानना है कि एक निजी शख्स का मामला है जिस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकती है। तेलंगाना के इशू पर हुकूमत और अपोजिशन के बीच रजामंदी है, लेकिन टीडीपी के रुकने पार्लियामेंट ऐवान में हंगामा करते हैं और कांग्रेस का मानना है कि इससे बीजेपी को ऐवान को मुलतवी कराने का बहाना मिल जाता है। पार्लियामेंट इजलास से पहले और इजलास के बीच में कुल जमाती मीटिंग हुई है। कई मसाइल पर पार्टियों में रजामंदी है, लेकिन कामकाज नहीं हो पा रहा है। हुकूमत की तरजीह तीसरे हफ्ते के पहले दिन खुराक तहफ़्फ़ुज़ बिल को पास करा लेने की है, क्योंकि 20 अगस्त को फिर रक्षाबंधन की छुट्टी होगी और उस दिन कांग्रेस को राजीव गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर इस कानून को पास कराने का ऐलान करना है और उसका सेहरा अपने सर लेना है। इसीलिए किसी हाल में पीर को हुकूमत मामूली तौर पर ऐवान में अमन कायम करवा कर बिल को पास करवाएगी। अगर हंगामा रहा तो उसके बीच ही बिल पास हो जाएगा, लेकिन ये भी लगभग तय दिख रहा है कि उसके आगे पार्लियामेंट में कोई खास कामकाज नहीं हो पाएगा। चिदम्बरम के माली बिल अटक सकते हैं क्योंकि अपोजिशन जमातों को इंतखाबी मैसेज देना है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद संसद सत्र पर चर्चा करेंगे। कहाँ चली? ट्यूशन। माँ मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना मिस। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Ladies and gentlemen, this year's Young Achiever Award goes to Miss Priya Kumar. प्रिया कुमार। एक अनजाने से गांव शांतिपुर से चलना शुरू हुआ इनका। आंखों में छोटे छोटे सपने और दिल में बड़े अरमान लिए। अरे ये क्या बना रही है तू? हवा से बिजली बना रही हूँ। ओफो, बत्ती तो जला ले। कुछ सपने सच हुए। अपनी प्रिया जितना दिमाग लड़ाती थी उतने चाव से खाती भी थी। प्रिया पावर फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऊंची पढ़ाई ऊंचे लोगों के लिए, हमारे पास इतने पैसे कहाँ? सरकार देगी ना। हमारी प्रिया को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली है। कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। देख देख छोटू। सब पीठ पीछे छोटू बुलाते थे ना मुझे, पर तूने आज मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया प्रिया।
हक मिला, हकीकत बदली। अपना हक पाके आगे बढ़ने की ये कहानी है शांतिपुर के प्रिया कुमार की। भारत सरकार ऐसे ही लाखों कहानियां देश के हर कोने में लिख रही है ताकि आप बढ़ें, साथ ही देश को बढ़ाएं। इस निर्माण पे हक है मेरा, मानो हमें जाना है। अब नगर निगम जयपुर में किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगे जाने पर होगी उचित कार्यवाही। आपको करना होगा सिर्फ एक SMS और टाइप करना होगा CMP स्पेस CR स्पेस ऑफिस कोड स्पेस आपकी कंप्लेंट का नाम स्पेस एड्रेस और आपकी कंप्लेंट डिटेल्स और इसे भेज दीजिए 9875280000 पर। इस SMS में आवश्यक ऑफिस कोड की जानकारी आप ले सकते हैं www.jaipurmc.org से। साथ ही अपनी शिकायत भी यहां दर्ज करा सकते हैं। इनके अलावा शिकायत के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं 511011 और 2743190 पर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। संसद के मानसून सत्र में पहले 10-12 दिन क्या हुआ, इसका हिसाब लगाने बैठे तो सरकार को घेरने वाले मुद्दे हावी मिलेंगे। सत्तारूढ़ यूपीए और कांग्रेस के लिए हताशा वाली स्थिति है। संसद और सांसदों के मूड के कई अर्थ हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, संसद के सत्र से जितने 8-10 दिन जो भी हुए हैं, उससे क्या मूड झलकता है राजनीति का, सांसदों का, नेताओं का? किस तरह का मूड इस संसद सत्र से झलकता है? बस चुनाव की तैयारी है जी। दोनों पक्ष, जो प्रमुख पक्ष है जी, जो दल है कांग्रेस और भाजपा, वो चुनाव की तैयारी में लगे हैं। 2 महीने के बाद में 4 प्रमुख स्टेट में चुनाव हो जाएंगे। उसके पहले अब ये क्या करेक्टिव स्टेप्स लेंगे, चुनाव की रणनीति क्या होगी, क्या पॉइंट करेंगे, कैसा स्कोर करेंगे, ये सब तैयारी में लगे हैं। नहीं, लेकिन इस सत्र के दौरान की सत्र की कार्रवाई में भले गतिरोध रहा हो, ये रहा हो, उसमें दोनों पार्टियों का या कुल मिला सारी पार्टियों का क्या रुख और किस तरह का माहौल बना? ये बहुत अजीब सा सत्र है। इस सत्र में ना कांग्रेस कुछ गड़बड़ करी ना भाजपा, लेकिन जो छोटे यानी आंध्र प्रदेश के 5-10 MPs है, वो 8-10 दिन से लगातार संसद का अधिवेशन ठप्प कर रहे हैं। इसको ना कांग्रेस कंट्रोल कर रही है, बीजेपी को कुछ करना नहीं है, क्योंकि बीजेपी दिखाना चाहती है कि कांग्रेस चला नहीं पाते, और जो छोटे दल है उनका कोई रोल नहीं है। तो लेकिन पूरा इसके अंदर 1 रुपये का डिवैल्यूएशन है, एक इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये इसके बारे में गवर्नमेंट सीरियस है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। और मतलब आर्थिक एजेंडा भी अपनी जगह एक चिंता वाली बात। आर्थिक एजेंडा सबसे अहम है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट का अभी कुछ बाहर नहीं आया रिजल्ट। वो अनाउंसमेंट करते, स्टेप्स लेते, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। और दूसरा, सरकार के आर्थिक फैसले, आर्थिक सुधार वाले कदम भी, भले पेंशन हो, बीमा हो, ये भूमि अधिग्रहण अभी तक नहीं आ पा रहा। ये अपने आप में सरकार के प्रबंध की सबसे बड़ी कमी है। उनका दूसरा फ्लोर मैनेजर की कमी है। जो सुषमा जी ने कहा कि आपका बात करने का ढंग क्या है। कोई बता रहा था, प्रमुख विपक्षी दल का नेता, कि बात करें तो व्हाट इज द डील, वो बोलते डील क्या है। अब वो डील है तो व्हीलर डीलर से कैसी बात करेंगे ये? तो ये कहीं ना कहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा हावी है चुनाव क्या होगा। प्री पोल जो सर्वेज आए हैं, प्रिडिक्शंस आए, उसके अंदर दोनों के हौसले बीजेपी तो उसमें सांसदों का कुछ रुख, सांसद कुछ सेंट्रल हॉल में गपशप करते हुए, सांसदों का रुख क्या लगता है? सांसद अपने अपने चुनाव क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मैं आऊं तो कितने वोटों से आऊंगा, हरा तो कितने वोटों से हारूंगा, किसके साथ में अलायंस करना चाहिए, किसके साथ में नहीं करना चाहिए, प्री पोल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, इसके ऊपर मतलब सांसदों की दिलचस्पी भी संसदीय कार्रवाई या क्या होना उस पे नहीं, और अब पूरा फोकस जो हो गया वो कुल मिला के कि क्या अलायंस बनता है, क्या कुछ होता है, इसी की विचार। इससे ज्यादा अगर उनको वो भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि फूड सिक्योरिटी बिल से इनके नंबर बढ़ेंगे। हाउस चलाए नहीं पाए या चलने नहीं दिया, हाउस चलने न चलने की प्रक्रिया में न चिदम्बरम नजर आते हैं या न प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ले देकर पूरा दारोमदार सिर्फ कमलनाथ के ऊपर रहा। ये कमलनाथ मीटिंग बुलाते हैं, स्पीकर के पहले मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग चलती है, वहाँ बहस होती है, बात होती है, लेकिन सदन के अंदर कुछ नहीं होता। हाँ, और संसद का कुछ नहीं होना, ये अपने आप में एक बहुत, ये कहीं ना कहीं डेडलॉक दिखाई दे रहा है। जी केसरी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।
इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।